इसे पता है मैं पढ़ती बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है ना, मुझे सारे टॉपर्स आके वीडियो में हिस्ट्री पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आता है। उसमें आप लोगों को प्रॉपर 6 मार्क्स 18 मार्क्स आपको एवे मिल जाएगा। उनके वजह से मेरी पढ़ाई हुई है। मैं बिल्कुल भी सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ, इसे पता है, जो कि बहुत टफ है और लेंदी भी है। हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री बहुत लेंदी पेपर होता है। Hey everyone, hope you guys are doing great. मैंने कहा था कि CBSE बोर्ड एग्जाम का पेपर हिस्ट्री जो कि 3 मार्च को होना है, तो I'm gonna take interview of one of my friend. She is Vidipta. Hi, hello friends, how are you guys? I hope that you are giving the exams very well. Expectations हैं अच्छी, तो निराश मत करना. So she scored 99 out of 100 in history and she is doing her हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम मैत्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। या सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है, एक बार इसका इंटरव्यू लिया जाए एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। दैट्स द रीज़न मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई अपनी सारी क्वेरीज बताओ। सो वही मैं वीडियो में जो भी जिसने कमेंट किया है उन सबके क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ विदिप्ता से। लेट्स स्टार्ट। प्रज्ञा लिली मैथ्यू, first question is how to remember all the details for history and political science and score full marks. अच्छा, अब देखो पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप लोगों की कृतिथि है, वो मुझसे बेटर बता पाएगी बिकॉज शी इज डूइंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। हिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी, यू आर गेटिंग नियरली 4 days एंड देयर आर 15 चैप्टर्स। तो आप लोग पहले एक काम करो, जो कुछ चैप्टर्स है जो कि बहुत टफ है और लेंदी भी है, हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री बहुत लेंदी पेपर होता है, तो आप लोग पहले जो चैप्टर्स लेंगी है या फिर आप लोगों को लगता है कि उनमें हमारा ग्रिप ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप पहले वो कवर करने की कोशिश कर लो इन द फर्स्ट 1.5 day, सो दैट यू विल बी गेटिंग मच मोर टाइम। एंड मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे कवर करो ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले उसको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। जैसे कि यू कैन टेक द चैप्टर ऑफ पार्टीशन फ्रॉम द 3rd बुक। मैं 3rd बुक के बारे में ज़्यादा जा रही हूँ क्योंकि मैं कमेंट्स देख रही थी, तो तब मेरे को बहुत से लोग पूछ रहे थे कि 3rd बुक से हम लोग कैसे कवर करें। यदि 3rd बुक के जो चैप्टर्स है वो है परमानेंट सेटलमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके बाद कॉलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड, पार्टीशन और गांधी जी। तो गांधी जी के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें हमारे प्रोफेसर्स भी आजकल बताते हैं, मेरा भी पॉलिटिकल साइंस है SG पेपर, कि गांधी के क्वेश्चन में हम जितना चाहे हम लोगों को मॉडरेट होना पड़ेगा, विल हैव टू बी बैलेंस्ड। तो गांधी के चैप्टर को लेके मैं बताना चाहूँगी आप लोग नॉर्मल में जाना, और अगर वो और दे के क्वेश्चन आए तो ट्राई करना कि आप उसको स्किप कर पाओ। And regarding the partition, I'll be saying there are only 4 to 5 questions which are very important, and among them you will have to learn about the oral testimonies that say about the partition, that is the sources of common people, and the personals, that is officials, what they have wrote about the partition. तो बस इतना ही करना है। सो दैट्स द रीज़न, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने बताया था, बाकी ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़े, तो 3rd बुक सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वो करेंट भी है ना, लाइक अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं 1857 रिवोल्ट, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट हैं हम क्लास 6th से पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो क्रोनोलॉजी है यू मस्ट नो दैट, कि भाई आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि भाई अराउंड 1920 एंड अराउंड 1928 ये इवेंट हुआ था, यू हैव टू स्पेसिफाई। नेक्स्ट वी हैव how to complete everything in these 4 days. देखो everything in this 4 days it is not possible. मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ बोल के दिलासा देने का कोई फायदा तो है नहीं है। तो आप लोगों ने अगर शुरुआत से पढ़ रखी है, तो मैं कमेंट देख रही थी, कोई बोल रहा था कि पूरे साल का वो हिस्ट्री पढ़ती रहती थी। नो, आई ऑल्सो हैड इकोनॉमिक्स एंड आई एम डैम स्केयर ऑफ दैट सब्जेक्ट। मुझे इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है, मेरे को उसका होता ही नहीं है मेरा, तो मैं इकोनॉमिक्स के पीछे ही लगी रहती थी। हिस्ट्री का क्या है, आप लोग हिस्ट्री को एक स्टोरी के हिसाब से मेमोराइज करने की कोशिश करो, एक स्टोरी के जरिए उसको पढ़ लो, तो फिर क्या। इंग्लिश देखो, हम लोग इंग्लिश कितने फ्लुएंटली हम लोग बोल पाते हैं, हम लोग उसको लिख भी पा रहे हैं। नो द कॉन्सेप्ट ना, क्योंकि इन 4 दिनों में यू डोंट नीड टू वर्क हार्डर, यू हैव टू वर्क स्मार्टर। एक स्मार्ट तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड चेक आउट ऑल द साइट्स लाइक अगला सेम CBSE will provide you the content like what you should do and what you should not. I can suggest you one more thing, you can do one thing। देखिए हमारे पास जैसे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, हमें तीनों करने पड़ रहे हैं। तो एंशियंट इंडिया में हमारा जो मेन चैप्टर है वो है मौर्यंस और गुप्तास के ऊपर, तो उसमें से हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न से आप लोग बस सोर्सेज पढ़ रहे हो, गुप्ता का लैंड ग्रांट पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल्स का जो चैप्टर है, एक चैप्टर है मुगल्स एंड कॉलोनियल्स जो कि 2nd बुक का लास्ट चैप्टर है।
आप उनमें से क्या करो, आप एक बार एक क्रोनोलॉजी देके आप एक चार्ट बना लो कि किसके बाद कौन आया, उसने क्या क्या किया। इससे क्या होगा, आपको वो याद भी आ जाएगा और प्रॉपर्ली आप पढ़ भी पाओगे। सिमिलरली आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए भी वो करो कि गांधी कब आया 1915 से लेकर 1947 तक। इससे क्या होगा, आप जैसे उसको पढ़ पाओगे, इसके बाद जब आप डिटेल्स में क्वेश्चन पढ़ने लगोगे तो आपको वो याद आ जाएगा। So next question we have, when did you, okay, so it is not related to this. Let's move to the next one. Things to remember while answering 8 marks question. ओके, 8 मार्क्स क्वेश्चन, देयर विल बी 3 8 मार्क्स क्वेश्चन। सो तुम लोग को देखो, सीबीएसई क्या चाहता है, सीबीएसई जस्ट ये चाह रहा है कि तुम एकदम टू द पॉइंट आंसर करो। तो टू द पॉइंट आंसर करने के लिए आप लोगों को मेन पॉइंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई कैन गिव एग्जांपल है, या ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, मुस्लिम लीग पार्टीशन का ही मैं बता रही हूँ, ये मेरे दिमाग में फिलहाल है। Next we have भागीरथ मीना. She asked that question paper कितने टाइम में फिनिश हो गया था. How he or she managed the time as a history paper is very lengthy. ओके, हिस्ट्री पेपर इज़ वेरी लेंदी। देखो, हमेशा पेपर लेंदी हो वो नहीं है। कैसा है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत लंबा हो जाता है और कुछ ऐसे आते हैं जो हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। ये कई बार क्या होता है, स्टूडेंट भावना में बह के लाइक उनको आता है तो वो ज़्यादा डिटेल में लिख देते हैं। यू हैव टू मैनेज द टाइम। आपको पता है 8 मार्क्स का है तो भाई एक लाइन भी ज़्यादा मत लिखना। अब तो नेक्स्ट वी हैव आस्क 99 कैसे आएंगे हिस्ट्री में, पूरे साल ओनली हिस्ट्री ही पढ़ी थी क्या? ओके, व्हाट यू लाइक टू से? I just want to say that my teachers and my mom, they had a great impact on my life. तो उनके वजह से मेरी पढ़ाई हुई है। मैं बिल्कुल भी सीरियस स्टूडेंट नहीं हूँ, इसे पता है, मैं पढ़ती बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है ना, मुझे सारे टॉपर्स आके वीडियो में हिस्ट्री पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, इसे पता है, मैं पढ़ती बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है ना, मुझे सारे टॉपर्स आके वीडियो में हिस्ट्री पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। दैट्स व्हाई आई टुक हिस्ट्री ऑनर्स ओनली। ये मेरा बचपन से ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो दैट इज़ द थिंग। 99 आपको आ जाएंगे, आप बस लिखो। हाँ, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए यू टेक 45 मिनट्स, 15 मिनट्स लगते हैं एक आंसर लिखने के लिए, अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहें। नेक्स्ट वी हैव चुनू मालो. I hope I am pronunciating it right. Okay, Chunu Malo, how to study history in few hours and idea for remember dates. और dates का कोई relevance है? हाँ, तो मैंने आपको बताया, आप एक काम कर लो, चार्ट बना लो कि किसके बाद क्या आता है, तो ये जब आप देखोगे, इसके बाद जब आप डिटेल्स में करोगे तो Ajay Shira, how to prepare for 1 marks questions? There is no chance of marks reduction. You have to read the chapters for that. 1 मार्क्स के लिए भाई कोई आपकी ट्रिक काम नहीं करने वाली, क्योंकि उसमें आपको चाहिए एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव टिप्स फॉर हाउ टू स्टडी इन हिस्ट्री विच कैन ब्रिंग 80%. लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको 99 नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट टू पास। सो उनके लिए कुछ बताओ कि पास होना है तो बस कैसे हो जाए। आप बस एक काम करो, चैप्टर्स के बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी पढ़ लो, क्योंकि अभी तो वक्त नहीं देंगे। आज टुडे इज फ्राइडे, you are having only Saturday, Sunday and Monday. You are having 3 days. Just read the important questions that you will be getting in the sample papers in 10 years question papers. Go through the sample papers that came. Go to the previous year sample papers and you will be getting. नेक्स्ट वी हैव अक्सीना. मैम एग्जाम से अटेम्प्ट करने का तरीका बता दें, एग्जाम सही से अटेम्प्ट करने का तरीका बता दें। अच्छा, पहले देखो, यू आर गेटिंग 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, सो गो थ्रू इट प्रॉपरली। और अगर आप देख रहे हो कि 4 मार्क्स के जो आंसर्स है वो आप ज़्यादा अच्छे लिख पाओगे, देन गो फॉर इट। मैं हमेशा बताती रहती हूँ अपने जूनियर्स को कि जो सेक्शन तुम लोगों को लग रहा है कि उसमें सब मैं जानती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, वो पहले लिख दो ताकि तुम्हारा मार्क्स प्रॉपर आ जाए। नेक्स्ट काव्या वर्मा, प्लीज़ आस्क कि आपने सोर्सेज मैप वगैरह कैसे याद किए? सोर्सेस याद करने वाली बात नहीं है, देखो रीडिंग लाइक अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा होगा तो वो सोर्स रिलेट कर पाएगा, क्योंकि सोर्स में वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। दे विल आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन, जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन रहते हैं, मैंने भी आज देखा सोर्स, तो वो तो आप सोर्स से अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है ना बुक तो आंसर दे देगा। बट थर्ड क्वेश्चन वो पूछते हैं वो ऑल ओवर चैप्टर से ही रिलेटेड रहता है। तो यू हैव टू गिव, अगर किसी ने पढ़ा होगा, आइडिया होगा थोड़ा बहुत चैप्टर का, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आप बस इतना कर दो। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना जो पास होना चाहते हैं, वो पहले सोर्स अटेम्प्ट करें, क्योंकि सोर्स में आप लोगों को प्रॉपर 6 मार्क्स 18 मार्क्स आपको एवे मिल जाएगा। हाँ। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन हिस्ट्री?
व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, CBSE का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी चैप्टर से कुछ भी उठा के दे सकते हैं। Yeah, but I'll just suggest you to go with a third part. Next we have Akshadeep Rawat. History is my weak subject. How to prepare for above 90 marks in simple manner. I think she has already answered the previous question, so we will not repeat. Shreya Chaudhary, I'm very excited. मैं भी हूँ excited interview के लिए। टाइम मैनेजमेंट हमने बात कर ली है। हाउ टू प्रेजेंट 8 मार्क्स ये भी हो गया है। लाइक गाइज वो सभी क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही हो रहे हैं। सो एट लास्ट व्हाट आई वांट टू से यू पीपल इज दैट 4 दिन है, 4 दिन में कोई तुमने चांद पे नहीं जाना है, ठीक है। चांद पे इज लाइक अगर आप सोच रहे हो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें तो नहीं, अभी ये है कि आपको जितना आता है उसी को आप अच्छे से तैयार कर लो। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। फोकस ऑन 1 मार्क्स क्वेश्चन बिकॉज वो आपके एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं। आई शेयर द वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं भी एक इंसान हूँ, टाइम लग जाता है यार बनाने में। मैं अभी कॉलेज से आई हूँ, लौट के हम इसके पीजी आए, फिर मैंने वीडियो बनाई इसके साथ क्योंकि शी वॉज नॉट इन अ कॉलेज। एंड तैयारी मैंने शेड्यूल ऑलरेडी शेयर कर दिया है। जस्ट फोकस ऑन इट, शांति रखो दिमाग में, जिस वक्त आपका मन लगता है उस वक्त करो। थोड़ा सा अपना जो आसपास के लोग हैं उनसे कट हो जाओ और फोकस करो अपनी स्टडी पे। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। लेट्स आस्क विदिता। या देखो आप लोगों को क्या करना है ना, ये ऑलरेडी बता चुकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वही है। 4 दिन में इतने सारे, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पकड़ा तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, मैं सच में बता रही हूँ। और 90 के ऊपर लेके जाना हिस्ट्री में ये थोड़ा सा टफ है। तो आप लोग एक काम करो, हर दिन आप कोशिश करो एटलीस्ट 3 चैप्टर्स आप लोग कंप्लीट कर पाओ, देन एटलीस्ट विल बी कंप्लीटिंग 12 चैप्टर्स। एंड आई थिंक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। मैं इतना ही बताऊँ, मैं दोबारा बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि जो आप आज आप पकड़ लो, आप एक चैप्टर लेके बैठे हो, डोंट रिपीट इट इन द नेक्स्ट 3 days। आज अगर पढ़ रहे हो तो इसको आज ही ख़त्म करो, प्रॉपरली ख़त्म करो, क्योंकि वक्त नहीं है। बिकॉज मोस्टली यही गलती करते हो, अरे भाई एक बार हम ऐसा रिविजन कर लेते हैं, दोबारा कर लेंगे, इतना नहीं मिलता है टाइम। ये करते करते इसके बाद आप लोगों के पास वक्त होता नहीं है। और मैथ्स का क्या है, मैथ्स बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये दे देगी, इसको पता है प्रॉपरली। आप लोगों को बस इतना करना है, फोकस आप लोगों का उधर रखो। कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं होता, 2 दिन अगर इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप हम लोग नहीं पकड़ते। हाँ, बट यूट्यूब पे रहना यार, कंटेंट नहीं है मिलेगा फिर। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी ना केवल मेरा चैनल, लाइक आपको जहाँ से भी कंटेंट मिलता है वहाँ पे टाइम स्पेंड करो यूट्यूब पे, क्योंकि ना केवल एजुकेशनल कंटेंट, बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, तो उनको थोड़ा सा साइड पे रखो। एक गोल रखो ना, लाइक व्हाट आई डू कि अभी मेरा है कि मेरा चैनल जब तक वापस नहीं आ जाता मैं ये एक्टिविटी नहीं करने वाली। तो जब चैनल आएगा ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक थोड़ी लाइफ आसान हो जाती है। सो दिस वॉज आवर वीडियो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो वॉट यू कैन डू इज़, अब तो हम आ गए हैं लास्ट में, जस्ट से विदिता what every YouTuber used to say. Thank you and do subscribe to her channel. She is very good. She is doing a good job in such a young age. And I am Bengali basically. तो मुझे लगता है बंगाली भी बहुत सारे उसके वीडियोस को फॉलो करता है। मैं अपने जूनियर्स को हमेशा बोलती हूँ फॉलो करने के लिए, তোমরা ফলো করো। বেস্ট অফ লাক, ভালো করে এক্সাম দেবে and I hope you will be getting to the Delhi University. Thank you so much. Subscribe StudyShip with Krati for more such kind of video content. We'll meet soon in our next video. एक बंगाली को मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग करो बंगाली में, वो कह रही है रुको सोचने दो। নমস্কার আপনাদের সবাইকে, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্টাডিশিপ উইথ প্রতি 2। অ্যান্ড আমরা এখন একটা ভিডিও করব হিস্ট্রি এক্সামে কী করে ভালো মার্কস আনা যায়, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য ইন্টারভিউ। Okay, it was good. It was good. आफ्टर अ लॉट ऑफ डे Just started. अब एक फोटो ले लिया हमारी